आज हम देखेंगे न्यू चैप्टर 3.2 अ लेसन इन अ लाइफ फ्रॉम अ बेगर। लेसन मतलब कुछ सीखने लायक चीज है। इन अ लाइफ मतलब जिंदगी में, फ्रॉम बेगर मतलब भिखारी, जो मांग के खाते हैं उनको बेगर बोलते हैं। तो हमारा लेसन रहेगा यहाँ पे कुछ जानने के लिए। अ लेसन इन लाइफ फ्रॉम बेगर। मीना इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। मीना मतलब मीना, गुड फ्रेंड मतलब अच्छी दोस्त है मेरी, ऑफ माइंड मतलब मेरी। फ्रेंड का अपोजिट होता है एनिमी। फो भी बोलते हैं उसको, FOE। सी इज एन LIC ऑफिसर, वो एक LIC ऑफिसर है। LIC का फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अर्निंग अ गुड सैलरी, और अच्छा सैलरी कमाती है। गुड का अपोजिट आता है बैड। बट देर वॉज ऑलवेज, लेकिन हमेशा, समथिंग स्ट्रेंज, कुछ विचित्र बात है, अबाउट हर, उसके बारे में। सी वॉज फॉर एवर अनहैप्पी, लेकिन वो हमेशा अनहैप्पी रहती है, मतलब खुश नहीं रहती। अनहैप्पी का अपोजिट आएगा हैप्पी। जब भी कोई शब्द के पहले अन लगेगा तो वो उसका अपोजिट बन जाएगा। वेन एवर, जब भी, आई मेट हर, जब भी मैं उनको मिलती हूँ। मेट, मीट का पास्ट टेंस है, मीट का पास्ट टेंस है। आई वुड स्टार्ट टू फील, तब मुझे लगता है डिप्रेस, मुझे भी बेचैनी होने लगती। इट वॉज एज दो हर ग्लूम, इट वॉज, लेकिन वो बात है, दो हर ग्लूम मतलब वो इसकी सैडनेस, सैडनेस की वजह से, फीलिंग की वजह से। एंड साइनिज्म मतलब एटीट्यूड इस तरह का उसका है, हमेशा टेंशन में रहने का। हैड अ वे ऑफ स्प्रेडिंग टू अदर्स, और ये जो उदासी है दूसरे को भी असर कर रही थी। सी नेवर हैड एनीथिंग पॉजिटिव, कोई भी उसको, कभी भी वो पॉजिटिव नहीं लेती। टू स्टे ऑन एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट ले लो। एंड अबाउट एनी पर्सन, कोई भी विषय ले लो। फॉर इंस्टेंस, शुरू शुरू में, आई माइट टू से हर, कभी कभी मैं उसको बोलती थी। माइट, मे का पास्ट टेंस, माइट। मीना, डिड यू नो द राकेश, क्या तुम राकेश को जानते हो? हैज कम फर्स्ट इन द स्कूल, जो स्कूल में फर्स्ट आता था। मीना इमीडिएटली रिस्पॉन्स, उसने तुरंत जवाब दिया। वुड बी बे लिटल अचीवमेंट, मतलब कि हाँ भाई, उसके कंपेयर में तो हमारा परफॉर्मेंस कैसा था, वो तुरंत बोलना चालू किया। नेचुरली हिज फादर इज अ स्कूल टीचर, बट हाँ वो तो अच्छा करेगा ही, क्योंकि उसके फादर स्कूल में टीचर थे। सी वुड से नेगेटिव रिप्लाई देना चालू किया थोड़ा बहुत। इफ आई से, मैंने बोला मीना, श्वेता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, मीना याद है श्वेता बहुत सुंदर लड़की थी। इजंट इट, है कि नहीं? मीना वुड बी पेसिमेटिक, मतलब यहाँ पे वापिस उसका नेगेटिव एटीट्यूड। पेसिमेटिक का मतलब होता है नेगेटिव आंसर देना। वेन अपोनी इज यंग, बता के जब कोई भी बच्चा जवान रहता है, छोटा रहता है, तो यंग, जवान रहता है। एंड ही लुक हैंडसम, तो वो तो अच्छा दिखेगा ही। हैंडसम मतलब सुंदर, बराबर। इज द एज दैट मैटर, बोलते कि एज बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बराबर। वेट फॉर सम टाइम, थोड़े समय के लिए इंतजार करो। श्वेता विल बी अग्लियर, बोलते कि श्वेता अभी बहुत खराब दिख रही। देन एनीवन यू नो, पता है पहले कितनी मस्त दिखती थी और अभी बहुत खराब दिख रही है। मतलब फेस लुक उसका चेंजेस हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे एज जाती है वैसे वैसे इफेक्ट भी होने लगता है। मीना इज अ ब्यूटीफुल डे, बोलते कि मीना आज बहुत अच्छा दिन है, लेट्स गो फॉर वॉक, चलो चलने के लिए चलते हैं। बोले नो, द सन इज टू हॉट, बोले तुरंत रिप्लाई दिया उसने नेगेटिव, कि भाई भाई बहुत गर्मी है। आई गेट टायर्ड, मैं थक जाऊंगी, इफ आई वॉक टू मच, अगर मैं ज्यादा चलूंगी। बिसाइड, इसके अलावा, वो सेज, मतलब किसने बोला वॉकिंग इज गुड फॉर योर हेल्थ, किसने बोला, बोलते कि चलना सेहत के लिए अच्छा है। बोले देर इज नो प्रूफ, कोई प्रूफ नहीं है।
ऐसा कैसे हो गया? प्रूफ मतलब सबूत। दैट वॉज द मीना, ऐसा मीना की कंडीशन थी। हर बार आर्ग्यूमेंट, हर बार नेगेटिव रिप्लाई। सी स्टेड अलोन, वो अकेली रहती थी, इन अपार्टमेंट, एक बिल्डिंग में। एज हर पेरेंट्स, क्योंकि उसके जो माँ बाप थे, लिव इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहते थे। सी वॉज ओनली चाइल्ड, वो अकेली लड़की थी। एंड हैड द हैबिट, और उसकी आदत थी, ऑफ कंप्लेनिंग, हर बार टीका करने का, अबाउट एनीथिंग, कोई भी चीज के बारे में, और एनी एवरीथिंग को जो मिले सब चीज के बारे में नेगेटिव रिप्लाई। नेचुरली, सामान्य रूप से, सी वॉजंट अ वेरी प्लीजेंट, लेकिन वो अच्छी नहीं थी कंपनी, साथ देने के लिए वो इतना अच्छा साथी नहीं बोल सकते। नो बॉडी वॉन्टेड हर, कोई भी नहीं चाहता तो विजिट हर, कहीं उसको मिलने के लिए जाए। देन वन डे, एक दिन, मीना वॉज ट्रांसफर, मीना का ट्रांसफर हो गया, तबादला हो गया, टू बॉम्बे, बॉम्बे में आना पड़ा। अभी बॉम्बे बोलते हैं, है ना, लेकिन ऑफिशियली मुंबई कर दिया है। सुन वी गो फॉरगेट ऑल अबाउट, और हम लोग सब भूल भी गए थे कि कौन है मीना, यहाँ पर सब जानना भी नहीं जानते थे। मेनी इयर्स लेटर, बहुत साल हो गए, आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने भी देखा, कॉट इन अस, कॉट मतलब पकड़े जाना, कैच का पास्ट टेंस, इन अ रेन, बारिश में, एट बॉम्बे फ्लोरा फाउंटेन, बॉम्बे में फ्लोरा फाउंटेन है, वहां पे मिली। इट वॉज पॉरिंग, बारिश अच्छी हो रही थी। एंड ही डिडंट हैव अम्ब्रेला, और मेरे पास छाता भी नहीं था। आई वॉज स्टैंडिंग, मैं खड़ी थी, नियर द अकबर अलैस, अ पॉपुलर डिपार्टमेंट स्टोर, वहां पे एक बड़ा सा स्टोर था, वहां पे मैं खड़ी थी, वेटिंग फॉर द ट्रेन रेन, मैं देख रही थी कि भाई बारिश कब कम हो। टू सबड्यू, सबड्यू मतलब सेटल हो जाए, कम हो जाए। सडनली, अचानक, आई स्पॉटेड मीना, मैंने अचानक मीना को देख लिया। माई फर्स्ट रिएक्शन, मेरा जो पहला रिएक्शन था, वॉज टू रन, मैंने सोचा चल भाग जाओ इधर से। इवन इन दैट पॉरिंग रेन, इतने बारिश में भी, पॉरिंग मतलब लगातार बारिश गिरने का। आई वॉज एंशियस, बहुत टेंशन में थी, टू अवॉइड बीइंग सीन बाय हर, कि भाई मेरे को देख न ले। हैविंग टू लिसन, ये सुनने के बाद, नेवर एंडिंग कंप्लेन, कभी भी खत्म नहीं होने वाला, बताओ उसका, एक के बाद एक कंप्लेन। हाउएवर, उसके अलावा, आई कुडंट एस्केप, मैं भाग नहीं पाई। सी हैड ऑलरेडी सीन मी, उसने मुझे देख लिया। सीन, सी का पास्ट टेंस, उसको बोलते हैं सीन, सी सॉ सीन। एंड कॉट, और मैं पकड़ी गई। होल्ड माई हार्म्स, माई हैंड वार्मली, उसने मेरा हाथ पकड़ के रखा, वार्मली मतलब गर्माहट के साथ। व्हाट्स मोर, क्या चल रहा है, सी वॉज वेरी चीयरफुल, लेकिन वो बहुत खुश दिख रही थी, बरा, फुल लगाए, एडजेक्टिव फॉर्म बोल सकते हैं, चीयर चीयरफुल, हेल्प हेल्पफुल, पर ऐसा। हे, आई एम रियली वेरी एक्साइटेड, मुझे बहुत अच्छा लगा। इट इज नाइस टू मीट, बहुत अच्छा लगा ओल्ड फ्रेंड्स को मिलके। व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम बोले यहाँ पे क्या कर रही हो? आई एक्सप्लेन दैट, मैंने बताया, आई वॉज इन बॉम्बे, मैं बॉम्बे में हूँ, एन ऑफिशियल वर्क, मैं कुछ काम के लिए यहाँ से, ऑफिस का रिलेटेड जो भी वर्क रहेगा उसको बोलेंगे ऑफिशियल। सोसाइटी का वर्क रहेगा तो सोशल, फाइनेंस से रिलेटेड वर्क रहेगा तो फाइनेंशियल, ऐसा। देन स्टे विथ मी टू नाइट, तो तुम मेरे साथ रुको, सी सेड। लेट्स चैट, चलो बात करते हैं। डू यू नो दैट, तुम्हें पता है, ओल्ड फ्रेंड्स, पुराने दोस्त, मेमोरीज, यादें उनकी, आर प्रीशियस, बहुत काम की है, एंड रेयर, जल्दी मिलती नहीं है। आई कुडंट बिलीव इट, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। वॉज दिस रियली मीना, क्या ये वो मीना है? आई पिंच माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चूटी काटी। हार्ड टू बी श्योर, मुझे पूरा विश्वास नहीं आ रहा था। इट वॉजंट अ ड्रीम, क्या मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? बट मीना वॉज रियली स्टैंडिंग, लेकिन मीना खड़ी थी, देयर, वहीं पे, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे बराबर सामने। स्क्वीजिंग माई हैंड, उसने मेरा हाथ पकड़ के रखा। स्माइलिंग, हंस रही थी। यस, हाँ, शी डिड लुक हैप्पी, वो बहुत खुश दिख रही थी। इन दी 3 इयर्स, इस 3 सालों में, शी हैड बीन बैंगलोर, वो बैंगलोर में थी, राइट। आई हैड नेवर वन सीन, मैंने कभी नहीं देखा, हर स्माइलिंग, भले हंस रही है, लाइक दैट, उसके पहले कभी नहीं देखा। अ फ्यू स्ट्रैंड्स ऑफ ग्रे इन हर हेयर, मैंने कुछ कुछ बाल उसके देखे, पक गए हैं, ग्रे मतलब व्हाइटिश कलर के हो गए।
रिमाइंड मी बता रही थी दैट ईयर पास के साल बीत रहे हैं। देर वर अ फ्यू रिंकल्स, उसके चेहरे पे थोड़ी झुर्रियां गिर रही थी इन हर फेस। बट द ट्रूथ वॉज दैट, लेकिन सच्चाई थी, सी लुक मोर अट्रैक्टिव, लेकिन वो बहुत सुंदर दिख रही थी देर एवर बिफोर, पहले से बहुत सुंदर दिख रही थी। फाइनली आई मैनेज टू से, मैंने बोला, नो मीना नहीं, आई कांट स्टे विथ यू फॉर नाइट टू नाइट, बोले मैं तुम्हारे साथ रुक नहीं सकती। आई हैव टू अटेंड डिनर, मुझे किसी के पास खाने के लिए जाना है रात के समय पे। गिव मी योर कार्ड, तुम मुझे तुम्हारा कार्ड दे दो। आई विल कीप इन टच विथ यू, मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट में रहूंगी। आई प्रॉमिस, मैं वादा करती हूँ। बट फॉर मोमेंट मीना लुक डिसअपॉइंटेड, लेकिन वो थोड़ी उदास हो गई। डिसअपॉइंटमेंट में डिस है, अपोजिट वर्ड बता रहा है। लेट्स गो एंड हैव टी एटलीस्ट, चलो कम से कम जाके चाय तो पीते हैं। सी इंसिस्टेड, मतलब उसने बहुत रिक्वेस्ट की। बट मीना इट इज पॉरिंग, बोले देखो बारिश हो रही है। सो व्हाट, तो उससे क्या होगा। वेल बाय एन अम्ब्रेला, चलो हम लोग बता के छाता खरीद लेते हैं। देन गो टू द ग्रैंड होटल, फिर ग्रैंड होटल में जाते हैं ऐसे। वी वॉन्ट गेट टैक्सी इन दिस रेन, बोले यार टैक्सी नहीं मिलेगी हम लोग को। आई ग्रम्बल, मैंने बड़बड़ा के बोला। सो व्हाट वी विल वॉक, चलो हम चल के जाते हैं। आई वॉज वेरी सरप्राइज, मैं तो सोच में पड़ गई। दिस वॉजन द सेम मीना, मुझे नहीं लगता वही मीना है। आई हैड नोन, जो मैं उसको जानती थी। नो का पास्ट टेंस न्यू। नो, न्यू, नो। टुडे सी सेम बी रेडी, आज मुझे लगा वो तैयार है। टू मेक एनी नंबर ऑफ एडजस्टमेंट, के कोई भी समझौता करने के लिए तैयार है। वी रीच द ग्रैंड होटल, हम लोग पहुंचे ड्रेंच एंड पूरे भीगे हुए। बाय देन सी ओनली थॉट, लेकिन मेरे मन में एक ही विचार था। इन माई माइंड, मेरे मन में। वॉज टू फाइंड आउट, मुझे जानना था। एंड हु एंड व्हाट, कौन था और किसकी वजह से ब्रॉट अबाउट सच चेंजेस, कैसे इतना बदलाव आया। इन द पेसिमेटिक मीना, नेगेटिव सोचने वाली इस मीना के अंदर। आई हैड नो, मैं जानना चाहती हूँ। आई वॉज वेरी क्वाइट क्यूरियस, मैं बहुत उत्सुक थी। टेल मी मीना, बताओ, इज देयर एनी प्रिंस चार्मिंग, कोई लड़का है तुम्हारे वो मैनेज टू चेंज यू, जिसने तुम्हें बदलाव किया इतना। यहाँ पे कन्वर्जेशन करते हैं। मीना वॉज सरप्राइज, मीना ने जब बोला माई क्वेश्चन, मेरे सवाल से। नो देर इजंट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एनी वन लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। सी सेड, कोई प्रिंस प्रिंस नहीं है। देन व्हाट द सीक्रेट, तो क्या रहस्य है ऑफ योर एनर्जी, तुम्हारी ऊर्जा का। आई आस्क लाइक तेंदुलकर डस, जैसे तेंदुलकर पूछता है इन एडवर्टाइजमेंट। अरे एडवर्टाइजमेंट मतलब जाहिरात। सी स्माइल, उसने बोली, अ बेगर चेंज माई लाइफ, एक भिखारी ने मेरी जिंदगी बदल दी। आई वॉज एब्सोल्युटली डम फाउंडेड, मैं तो एकदम चुप। सी कुड व्हाट, सी कुड सी, और देख पा रही थी वो। यस हाँ, अ बेगर, सी रिपीटेड, बार बार बोली। इट इज शी, इट इज टू रीअश्योर मी, मुझे पूरा पक्का यकीन दिलाने के लिए वो बार बार बोली। ही वॉज ओल्ड, वो बूढ़ा था। यूज टू स्टे इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, वो मेरे घर के सामने ही रहता था। विथ 5 years ओल्ड ग्रैंड डॉटर, उसकी एक पोती थी, लगभग 5 साल की जैसी। एज यू नो, तो तुम्हें पता है। आई वॉज क्रोनिक पेसिमिस्टिक, और मैं तो तुम्हें पता ही है, लंबे समय से मैं मतलब नेगेटिव रिप्लाई देती थी। आई यूज टू गिव माई लेफ्ट ओवर, इसलिए मैं अपना खाना जो बचा हुआ रहता वो देती थी। टू दिस बेगर एवरी डे, रोज। आई नेवर स्पोक टू हिम, मैंने कभी बात नहीं की। नॉट डिड ही स्पीक टू मी, उसने कभी मेरे से बात की। वन मानसून डे, एक बारिश के दिन में, आई लुक्ड आउट, मैंने देखा माई बेडरूम विंडो, मेरी बेडरूम के बाहर खिड़की से झांक के देखा। एंड स्टार्टेड कर्सिंग द रेन, और मैंने बुरा भरा बोलना चालू किया उस बारिश को। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। वाई डिड आई डी दैट, मैंने क्यों किया। बिकॉज आई वॉजन गेटिंग वेट, मैं तो गीली नहीं हो रही थी। दैट डे आई कुडंट गिव द बेगर, क्योंकि उस दिन मैं उस भिखारी को कुछ दे नहीं पाई। एंड हिज ग्रैंड डॉटर, उसकी पोती को भी। दिस डेली कोटा ऑफ लेफ्ट ओवर, जो मेरा रोज का खाना बचता था वो मैं नहीं दे पाई। दे वेंट हंग्री, वो शायद भूखे रह जाएंगे। आई एम श्योर, मुझे पक्का यकीन था। हाउएवर, इसके अलावा, व्हाट आई वॉज सॉ, मैंने क्या देखा, फ्रॉम माई विंडो, सरप्राइजिंग, खुश, आश्चर्य कर दिया मी। द बेगर एंड यंग गर्ल, जो भिखारी और लड़की थी, वर प्लेइंग, खेल रहे थे। ऑन द रोड, रास्ते पे।
बिकॉज देवर ऑन नो ट्रैफिक, तो ट्रैफिक कुछ नहीं था। देवर लाफिंग, वो हंस रहे थे, क्लैपिंग ताली बजा रहे थे, स्क्रीमिंग चिल्ला रहे थे, जॉयसली बहुत खुश होके, एज इफ दे वेर पैराडाइज, जैसे वो स्वर्ग में हो, परफेक्ट जगह पे हो। हंगर, भूख एंड रेन, बारिश डिड नॉट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा उसको। देवर टोटली ड्रेंच, वो पूरे गीले होते, टोटली हैप्पी, लेकिन पूरे खुश थे। आई एनवीड देयर जेस्ट ऑफ लाइफ, मुझे जलन हुई। जेस्ट ऑफ लाइफ, जिंदगी का जो उत्साह है, खुशी है, उसको देख के मुझे जलन होने लगी। दैट सीन फोर्स मी, यही दृश्य ने मेरी जिंदगी को जबरदस्ती तो लुक एट माई ओन लाइफ, मैंने खुद की जिंदगी को देखा। आई रियलाइज, मुझे एहसास हुआ, आई हैड सो मेनी कंफर्ट, मेरे पास कितनी आरामदायक चीजें हैं। नन ऑफ विच दे हैड, उसमें से एक भी चीज उन लोगों के पास नहीं है। बट दे हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन उनके पास सबसे जरूरी है एसेट, मतलब मिलकर, वन दैट वन विच आई लैक, जो मेरे पास नहीं है। उनके पास खुशियां है, मेरे पास खुशी नहीं है। दे न्यू, उनको पता है हाउ टू बी हैप्पी, कैसे खुश रहना चाहिए, विथ लाइफ, जिंदगी के साथ, एज इट वॉज, जैसी है। आई फील असेम, मुझे थोड़ा बुरा लगा, ऑफ माई सेल्फ, मेरे पे। आई वन स्टार्टेड, मैंने शुरुआत की, टू मेक अ लिस्ट, शुरुआत करने की, व्हाट आई हैड, कि मैं क्या हूँ क्या नहीं है मेरे पास। व्हाट आई डिड नॉट हैव, मेरे पास क्या चीज नहीं है और क्या चीज है, उसमें लिस्ट बनाई। आई फाउंड, मैंने देखा कि आई हैड मोर टू बी ग्रेटफुल, मुझे बहुत थैंक यू बोलना पड़ेगा। मोस्ट पीपल कुड इमेजिन, जो बाकी के लोग भी नहीं सोच पाएंगे। दैट डे आई डिसाइडेड, मैंने सोच लिया, टू चेंज माई एटीट्यूड, मैं अपने व्यवहार में बदलाव करूंगी, टुवर्ड लाइफ, जिंदगी के लिए। यूजिंग द बेगर, इस भिखारी के जरिए, एज माई रोल मॉडल, मेरे लिए बहुत बदलाव किया उसने। वंस आफ्टर अ लॉन्ग पॉज, थोड़े समय के बाद, आई आस्क्ड मीना, मैंने मीना से पूछा, हाउ लॉन्ग इट टेक टू चेंज, कितना टाइम लगा बदलाव करने के। वंस दिस रियलाइजेशन डॉन, जैसे मुझे ये सब पता चला, सी से, इट टुक मी टू मोस्ट 2 years, 2 साल लग गए, टू पुट द चेंज इन टू इफेक्ट, सब चीज बदलाव लाने में। नाउ नथिंग मैटर, उसे कुछ नहीं फर्क पड़ता। आई एम ऑलवेज हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई फाइंड हैप्पीनेस, मुझे खुशियाँ मिली, इन एवरी स्मॉल थिंग, सब छोटी छोटी चीजों में, इन एवरी सिचुएशन, हर परिस्थिति में, इन एवरी पर्सन, हर व्यक्ति के अंदर। डिड यू गिव एनी गुरु दक्षिणा टू योर गुरु, क्या तुमने तुम्हारे गुरु को कुछ दक्षिणा दिया। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, तो बोले, नो, अनफॉर्चुनेटली, बैड लक, नसीब खराब है मेरा। बाय द टाइम आई अंडरस्टूड, जब मुझे समझ में आया, ही वॉज डेड, वो मर गया था। बट आई स्पॉन्सर्ड, लेकिन मैंने कुछ पैसे दिए, टू हिज ग्रैंड डॉटर, मतलब उसकी पोती के लिए, फॉर बोर्डिंग स्कूल, बाजू में स्कूल थी, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, उसके रिस्पेक्ट के लिए मैंने उस लड़की को स्कूल में एडमिशन करवाया। और इस गुरु के लिए मैंने कुछ कर पाऊँ, ये मैंने कोशिश की, जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये, आपको जरूर इसमें लाइफ में उतारना चाहिए, जिंदगी में।